श्री राधे, जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। मेघनाद के वध के लिए गए हुए श्री लक्ष्मण जब मूर्छित होते हैं, उन्हें उस अस्वस्थ अवस्था में गोद में लेकर भगवान की गोद तक पहुंचाना श्री हनुमान, उपचार के लिए सद्गुरु वैद्य को लाना श्री हनुमान जी का कार्य है, और संजीवनी बूटी को लाना श्री हनुमान जी का कार्य है। अब यहाँ तीन हैं, भगवान, सद्गुरु और संजीवनी बूटी। वैद्य, भगवान और संजीवनी बूटी। इसका अर्थ यह है कि श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र इतना पवित्र है, इतना पावन है, भगवान से मिलाने वाले वे हैं। सद्गुरु को हमारे जीवन में लेकर आने वाले वे हैं, और भक्ति की संजीवनी बूटी लाने वाले भी वे हैं, पर्वत के माध्यम से। तो हमें संकेत यह मिलता है कि चाहे हमें सद्गुरु की आवश्यकता हो, चाहे हमें भगवान की आवश्यकता हो, चाहे वेद पुराण सम्मत भगवत भक्ति की आवश्यकता हो, ये तीन लाभ के लिए एकमात्र हनुमान जी पर्याप्त हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो हनुमान जी का आश्रय लेता है उसका जीवन भगवान से जुड़ता है, सद्गुरु से जुड़ता है, और वेद पुराण सम्मत भक्ति से जुड़ता है। और यही कारण है कि जब श्री सीता माता की खोज के लिए सभी वानर आ रहे थे, तो हनुमान जी सबसे पीछे। वानर राम जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हनुमान जी सबसे पीछे। किसी ने हनुमान जी से कहा कि भगवान के दर्शन में भी सबसे पीछे, भगवान को प्रणाम करने में भी सबसे पीछे। अरे भगवान को प्रणाम करने में तो आगे रहना चाहिए, आप इन वानरों के पीछे पीछे चल रहे हो। भगवान को प्रणाम करने का क्षण है और आप इनके पीछे आगे होना चाहिए। श्री हनुमान जी ने कहा कि किसी किसी के पीछे भी चलना चाहिए। कहा किसके पीछे चलना चाहिए? हनुमान जी बोले जो भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हो उनके पीछे पीछे चलने में ही जीव का कल्याण है। वो भगवान को पाने के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, और इसलिए आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। और दूसरा आशय यह है कि राम जी को पाने के लिए जो वानर जा रहे हैं, श्री हनुमान जी उनके पीछे चल रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि पीछे ही नहीं चल रहे हैं, एक दूसरा काम भी कर रहे हैं। क्या? का भगवान को पाने के लिए जैसे ही कोई आगे बढ़ता है हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जब तक उसे भगवान से न मिला दे तब तक पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा, पीछे क्यों पड़ जाते हो? बोले ताकि वो पीछे न लौट पावे। भगवान को पाने के लिए कोई आगे बढ़े तो उसे पीछे नहीं लौटने देते, पीछे पड़ के भगवान से मिलाकर ही पीछा छोड़ते। और सचमुच हनुमान जी जिसके पीछे पड़ जाएं उसे भगवान मिल ही जाते हैं, निश्चित मिलेंगे। तो इनके पीछे क्यों? का बंदर है, इनका क्या ठिकाना, कब आगे बढ़े कब पीछे लौट आवे। और अगर देखा जाए तो हम सबको एक एक बंदर मिला है, दिखता नहीं है क्योंकि अंदर है, मन ही तो वह बंदर है, इसका कोई ठिकाना नहीं, कब उधर चले कब इधर। ये मन ही चंचल वानर वृत्ति वाला है। हनुमान जी इसके पीछे पड़े, और कितना सुंदर संकेत है कि सत्संग जिसके पीछे पड़ा हो वह मन पीछे नहीं लौटता, वह तो भगवान की प्राप्ति करके ही धन्य होता है। अब एक तीसरी बात भी, हनुमान जी का चरित्र इतना पावन चरित्र है कि यहां वानर जाएंगे, प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। यहां पाने की बात, मिलने की बात, तो मिलने की पाने की बात में हनुमान जी पीछे, और खोने की बात हो, इसीलिए जब वानर वन में गए
तो भटक गए। सबको लगा कि बिना जल के मृत्यु सन्निकट है। त्रशाकुल थे सभी। श्री हनुमान जी ने पहाड़ के शिखर पर जाकर देखा, गुफा का द्वार दिखा, बहुत से पक्षी प्रवेश कर रहे थे, बहुत से बाहर आ रहे थे। समझ गए यहां जल होगा। सभी वानरों से कहा कि अनुमान सही होना चाहिए, जल होगा, आगे आगे चलो। अंगद जी प्रमुख हैं, आगे चल रहे थे। पर जब गुफा की बात आई कि आगे चलो, तो अंगद जी बोले मैं यहां आगे नहीं जाऊंगा। सभी ने कहा हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आप हमारे प्रमुख हैं, आगे आगे। अंगद जी ने कहा सब जगह आगे चलूंगा, गुफा में आगे नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? बोलिए गुफा हमारे लिए अच्छी नहीं, हमारे परिवार के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि हमारे पिता बाली और चाचा सुग्रीव का झगड़ा ही गुफा के पीछे हुआ, और जब से ये हुआ तब से हमने गुफा में आगे तो जाना ही बंद कर दिया है। पता नहीं क्या संकट हो। तब आगे कौन दिखाई देते हैं? हनुमान जी वहां आगे हो गए। संकट की संभावना हो तो हनुमान जी आगे, खोने की बात हो तो हनुमान जी आगे, पाने की बात हो तो हनुमान जी पीछे। हम लोग पाने की बात हो तो आगे, खतरा हो, खोने की स्थिति हो तो पीछे। मिले तो उसमें हम सबसे आगे हों, और कुछ बिगड़ रहा हो तो दूसरे का बिगड़े, बने तो हमारा बने। पर हनुमान जी महाराज ऐसे। अच्छा देखो, मैंने आपसे निवेदन किया कि 3 से सहज जोड़ देते हैं, संजीवनी बूटी से, सदगुरु से और भगवान से। संजीवनी बूटी भक्ति रूपा है, रघुपति भगति सजीवन मूली, सुखैन वैद्य सदगुरु के स्वरूप हैं, और राम जी भगवान हैं। अच्छा अब एक बात और भी सोचें, ये तीनों अलग अलग जगह हैं। जहां राम जी हैं वहां सुखैन वैद्य नहीं, और जहां सुखैन वैद्य हैं वहां राम जी नहीं है, और जहां संजीवनी बूटी है वहां ये दोनों नहीं है। पर हनुमान जी ने तीनों को इकट्ठे कर दिए। वहीं राम जी वहीं ले आए सुखैन वैद्य को, वहीं ले आए संजीवनी बूटी, ये तीनों को इकट्ठा कर दिया। तो हमें तो यह लगता है कि इन तीनों को इकट्ठे अगर किसी एक में पाना हो तो हनुमान जी में ही तीनों मिल जाएंगे। कैसे? सदगुरु को पाना हो तो हनुमान जी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने तो गुरु रूप में देखा हनुमान जी को।